हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं ऋतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59। श्री रामकृष्ण केशव सेन से मिलने के लिए गए। केशव सेन आप जानते हैं बंगाल के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण नेता थे। सारे विश्व में उनका नाम था। बहुत बड़े संत और प्रवचनकार थे। उनके बहुत सारे अनुयायी भी थे, लेकिन वे श्री रामकृष्ण में अत्यंत भक्ति करते थे। श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर जाया करते थे। और एक बार जहाज लेकर आए थे, स्टीमर पर लाए थे, उनके सब भक्त थे। और श्री रामकृष्ण को उन्होंने दक्षिणेश्वर से नौका से लेकर स्टीमर पे लिया था। और उसके बाद स्टीमर में बहुत दिन तक नौका विहार होता रहा और श्री रामकृष्ण के वचनामृत होते रहे। उसका भी वर्णन हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में है। मास्टर महाशय ने सारा का सारा उसको लिपिबद्ध किया। उस समय केशव चंद्र सेन अच्छे थे, शरीर स्वस्थ था उनका, सब कुछ था। लेकिन अब केशव सेन मरणासन्न है, उनको बीमारी हो गई है, वो उठ बैठ भी नहीं सकते, बहुत बीमार हो गए हैं। और जब यह बात श्री रामकृष्ण को पता चली तो श्री रामकृष्ण उनको देखने के लिए गए, क्योंकि श्री रामकृष्ण केशव से बहुत प्रेम करते थे। श्री रामकृष्ण तो कभी माँ जगदम्बा से मिनौती भी की थी कि माँ अगर केशव को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। उनके लिए प्रार्थना की थी उन्होंने कि केशव ठीक हो जाए। जो हो वो समय की बात थी। अब तो श्री रामकृष्ण ने देखा केशव चंद्र सेन का स्वास्थ्य बहुत, उनको देखने के लिए गए हैं। और हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण वहाँ गए हैं और श्री रामकृष्ण केशव सेन अंदर है और श्री रामकृष्ण अधीर हो रहे हैं, उनको मिलने के लिए छटपट कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है ये भी हमने विस्तार से देखने का प्रयत्न किया था कि जिनका चित्त अत्यंत शुद्ध सत्व होता है, वे लोग जहाँ कभी मन लगाते हैं तो पूरा मन लग जाता है। वह आसक्ति जैसा लगता है, वह अस्थिरता, अधैर्य, व्याकुलता जैसा लगता है। श्री रामकृष्ण जिस व्याकुलता से, जिस तीव्रता से माँ जगदम्बा को प्यार करते थे, उसी व्याकुलता, उसी तीव्रता से नरेंद्र को भी प्यार करते थे, अपने भक्तों को प्यार करते थे। और यही तीव्रता, व्याकुलता यहाँ पर दिखाई देती है जब वे केशव चंद्र सेन के से मिलने के लिए आए हैं। पूरा मन केशव में लगा हुआ है और वे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो छटपट कर रहे हैं। चलो तुम लोग रोक रखे हो मुझे, मैं ही अंदर चला जाता हूँ इत्यादि श्री रामकृष्ण कह रहे। इसने बचने में केशव सेन आए, हमने उसका वर्णन पढ़ा है। वे बिल्कुल अस्थि और चर्म मात्र रह गए हैं, बिल्कुल दुबले पतले, दीवार के सहारे से अंदर आए और
श्री राम कृष्ण के सामने आकर बैठे। उन्होंने कहा, मैं आया। श्री राम कृष्ण भाव समाधि में। जब उन्होंने लोगों ने कहा केशव सेन के संबंध में बातचीत की, ये तो केशव हमेशा माँ जगदम्बा से प्यार बात करते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि जब बात होने लगी, तब श्री राम कृष्ण बस उनके भाव समाधि में लीन हो गए थे और अभी भी समाधि में हैं और निर्वाक होकर भक्त लोग सारी बात सुन रहे हैं। हमने उस सारे अंश को पढ़ा था और बात बात में श्री राम कृष्ण उनका एक जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्म और शक्ति का, उसकी चर्चा करते। और मैंने इस पर विचार करते हुए कहा था कि अद्वैत वेदांत तो सिर्फ केवल ब्रह्म को मानता है और शक्ति को मिथ्या मानता है। शक्ति जैसी चाहिए माया शक्ति, ये तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जो ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर है, वो भी चरम अद्वैत वेदांत की दृष्टि से मिथ्या है। और यह बात तोतापुरी जी महाराज, जो श्री रामकृष्ण के अद्वैत वेदांत के शिष्य गुरु थे, उनके दिमाग में भी थे। वे भी मानते थे कि ये जो मूर्ति है शक्ति के रूप में, श्री रामकृष्ण जिस मूर्ति की उपासना करते हैं, इस मन का भ्रम है। वो कभी मंदिर में नहीं जाया करते थे। और जब श्री रामकृष्ण जब पहली बार आए थे, श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ कि मैं तुम्हारे से उपासना करूंगा कि नहीं करूंगा, अद्वैत की साधना करूंगा कि नहीं। और वे जब मंदिर में गए तो तोतापुरी मन ही मन हंसे, अरे अभी उसको अज्ञान में है, जब साधना प्रारंभ होगी तब सब दूर हो जाएगी। और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने आके कहा कि माँ ने मुझे परमिशन दे दी है साधना करने को, कहा है कि मैंने ही इस तोतापुरी को तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारी साधना के लिए। श्री रामकृष्ण राज खुशी खुशी साधना में लग गए। और उसके बाद में जब मन को एकाग्र करने लगे तो माँ जगदम्बा उनके सामने आ गई, उसको हटा नहीं सके। तब तोतापुरी ने कहा, कैसे नहीं होगा। एक कांच का टुकड़ा लेके यहाँ पे गढ़ा दिया जोर से कि यहाँ ध्यान करो। और फिर श्री रामकृष्ण वर्णन करते हैं कि उन्होंने ज्ञान खड्ग से लेकर माँ जगदम्बा को काट डाला। यानी क्या? विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो जो रूप था माँ जगदम्बा का, सगुण साकार रूप, ब्रह्म का जो ईश्वर का सगुण साकार रूप, यह भी मिथ्या है, यह कहकर श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए, जहां पर केवल एक ब्रह्म रहता है। तो तोतापुरी के मन में यह बात थी कि जो शक्ति है वह भी मिथ्या है। उसके बाद श्री रामकृष्ण के पास तोतापुरी जी कई महीनों तक रह गए। एक बार उनके पेट में दर्द हुआ, डायरिया हो गया, और बंगाल का पानी उनको सूट नहीं किया। वो तो यहाँ के हरियाणा के थे, कुरुक्षेत्र से जाते हैं लधाना करके जगह में, वहाँ शरीर उनका खराब हुआ। और अपने शरीर को, वो तो वेदांती, उन्होंने कहा कि शरीर को इसके कारण कष्ट होता है, इसको भी विसर्जन कर दूंगा। गंगा में जब डूबने के लिए गए, एक स्थान से दूसरे तरफ तक चारों उधर निकल गए, फिर निकल आए, लेकिन चमत्कार हो गया, डूबे नहीं। उनको डूबने जितना पानी नहीं मिला। तब क्या बोल दिए वे, ये कैसी देवी माया। और तब उन्हें शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। दूसरे दिन श्री रामकृष्ण से कहा कि चलो भाई, तुम्हारी मां से इंट्रोड्यूस करा दो। और तब गुरु और शिष्य दोनों मंदिर में पहली बार एक साथ गए। और सिद्धांत यह है कि जब तक आप माया के राज्य में हैं, जब तक आप शक्ति के राज्य में हैं, जब तक द्वैत के राज्य में हैं, तब तक आपको शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण इसी बात को हम देखेंगे, श्री रामकृष्ण वचनामृत में बार बार कहते हैं, यहां भी कहते हैं कि विभु रूप में ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। विभु यानी एज फाइन, यानी एक सर्वव्यापी रूप में। विष्णु शब्द का अर्थ भी है जो सर्वव्यापी।
ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन अंतर किसका है? शक्ति का, मैनिफेस्टेशन का, अभिव्यक्ति का। कहीं पर अधिक शक्ति है, कहीं कम शक्ति। और यही बात श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, जो राम, जो कृष्ण, वो राम कृष्ण वेदांत की दृष्टि से नहीं, लेकिन साक्षात। वेदांत की दृष्टि से तो कोई नहीं, सभी ब्रह्म है। तो श्री रामकृष्ण इसी बात को करते हैं। और एक चीज वे आगे चल के कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म और शक्ति अभेद है, दोनों एक साथ रहेंगे। यह बात बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्र प्रसन्न ने, केशव के पुत्र प्रसन्न ने कहा कि श्री राम केशव आजकल माँ माँ करते हैं, तो श्री राम कृष्ण उस माँ तत्व को, जो ब्रह्ममयी है या देवी है, उस तत्व को समझा रहे कि जो ब्रह्म है वही शक्ति है, दोनों अभेद हैं इत्यादि। ये हम विचार कर चुके हैं। उसके बाद एक श्री रामकृष्ण ने बात ली थी, वह ली थी अनुलोम और विलोम की। अनुलोम और विलोम मैंने पिछली बार समझाने का प्रयत्न किया। इस जगत को हम सत्य मानकर चलते हैं, तो पूछते हैं कि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण तीन सत्व रज और तम, 3 गुण है। उसका कारण क्या है? प्रकृति है इत्यादि। तो इस बाह्य अभिव्यक्ति से लेकर उसके कारण तक पहुंचते हैं। फिर क्या कहते हैं? विचार करते हैं कि अच्छा ये सत्य है क्या, कि नहीं ये तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, सदा विद्यमान नहीं रहेगा। ऐसा करते करते उसको नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं करके हम विलोम कर देते हैं। उसको हम विलोम यानी विलीन कर देते हैं। क्या कहते हैं? कि ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान। जिसको हमने जगत कहा था विचार के द्वारा, उसी को हम जानते हैं कि यह ब्रह्म है। इसकी चर्चा हमने पिछली बार प्रारंभ हुई थी। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आद्याशक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विंशति तत्व का स्वरूप धारण किया है। अनुलोम और विलोम, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए मैं क्यों इतना सोच विचार कर किया करता हूं? हाजरा ने कहा, तुम उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो? ईश्वर चिंतन करोगे कब? तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, माँ यह क्या हुआ? हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्यों सोचते हो? फिर मैंने भोलानाथ से पूछा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहाँ, इसीलिए सतोगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। यह अनुलोम और विलोम की चर्चा, इसको हम और आगे पढ़ते हैं और उसके बाद विचार करेंगे। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त करने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं, कहीं उनका अधिक प्रकाश है और कहीं कम। ये अनुलोम और विलोम। और क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? जब आप मट्ठे को मथ कर उसमें से मक्खन निकालते हैं, जब तक मक्खन नहीं निकाला तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इसमें मक्खन है। लेकिन जब मक्खन देख लिया तब कहेंगे हाँ यह मक्खन अलग और मट्ठा अलग। लेकिन आया कहां से? अरे भाई वो तो व्यापक था, उसी में व्यापक। पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा, इस जगत से ब्रह्म को पृथक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। साधक अवस्था में संपूर्ण मन उन्हें ईश्वर को, ब्रह्म को देना पड़ता है। याद रखिए, नेति नेति करके यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है कहकर हम संसार से चिपके हुए हैं। कहना पड़ता है ये संसार ब्रह्म नहीं है, मन को इससे हटाओ। गुरु कहते हैं अपने मकान से, अपने स्त्री से, पुत्र से,
धन से, संपत्ति से ये ब्रह्म नहीं है, उससे मन को पूरी तरह हटाकर मुझ भगवान में लगाओ। ये बड़ी कठिन अवस्था, समस्या, बहुत कठिन ये चीज। नेति, यह नहीं, यह नहीं। निगेटिव, जिसे हम वैराग्य कहते हैं, संसार से विराग, संसार से मन हटाना, अनासक्ति, ये सब किए बिना भगवान में मन नहीं लगता। एक बार जब भगवान में मन लगाया तब क्या होगा? सिद्ध हो गया। तब वो उतर कर देखता है, अरे आंख बंद करके जिस भगवान को मैंने संसार से अलग करके पूर्ण अनासक्ति के द्वारा सत्संग से हटकर एकांत में जाकर, निर्जन में, गुफा में जाकर बैठकर ध्यान भगवान में लगाया था, उसके बाद जब सिद्ध हो गया तब लगता है, अरे आंख खोल कर देखता है कि सर्वत्र भगवान, वही भगवान सर्वत्र है। पहले निगेशन, उसके बाद में एक्सेप्टेंस, पुनः वापस उसको स्वीकार करना। इसको अनुलोम और विलोम दोनों बराबर हो गए। फिर क्या कहते हैं? अब इसके साथ श्री रामकृष्ण दूसरी चीज जोड़ देते हैं। सभी जगह ब्रह्म है, लेकिन कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम। एक बीच वाला पैराग्राफ छोड़ के नीचे वाले पैराग्राफ में है, उन्हें प्राप्त करने लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है, मनुष्यों में, सतुगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है, जिनमें कामनी कांचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती, सब स्तब्ध हैं। समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहाँ रह ठहरे, किस पर अपना मन रमाए? कामनी कांचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होती है, नहीं तो वे फिर क्या लेकर रहे? भगवान ने गीता में इसको 2 श्लोकों में कह दिया है। यत् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। जहां जहां भी तुम कुछ कुछ विशेष प्रकाश देखो, भगवान आगे विस्तार से कह चुके हैं। कोई व्यक्ति, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं, कोई अत्यंत प्रतिभावान है, विद्वान है, कोई संत है, कोई तो वट वृक्ष की भी बात करते हैं, मगर की बात करते हैं, चंद्रमा सूर्य इत्यादि की बात करते हैं कि सबको मेरा अंश जानो। जहां जहां भी विभूति विशेषता हो वहां पर मुझे जानो। तत्ते देवावगच्छत्वम, मेरे तेज के अंश से वह सब विद्यमान है। श्री रामकृष्ण भी ये कहते हैं, जो सत्वगुणी व्यक्ति है, शुद्ध व्यक्ति है, भक्त है, उसमें भगवान का विशेष प्रकाश। और उसके बाद में भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इतना किम ज्ञाते न तव अर्जुना, इतना सब जानने की तुम्हें क्या ज्ञान कर रहा हूं? विष्टभ्याम अहमिदं सर्वम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से सारे जगत में स्थित हूं, यानी मैं सर्वत्र विद्यमान। दोनों बातें, अगर चाहो तो सर्वत्र भगवान को देखो, अगर नहीं चाहो, अगर यह संभव ना हो तो जो विशेष व्यक्ति हो उसमें भगवान को देखो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इनमें तो देखो। पति देवो भव, पत्नी देवो भव, अब आगे जोड़ दीजिए पुत्र देवो भव, क्यों नहीं जोड़ते? स्वामी विवेकानंद ने कहा दरिद्र देवो भव, रोगी नारायण, रोगी देवो भव, ये जोड़ दिए। सिलेक्टेड चीजें, क्योंकि हम सब में नहीं देख पाते। अगर सब जगह देख सको, मन उस स्थिति का होवे या वो साधना के रूप में भी स्वीकार करो तो अच्छा। तो श्री रामकृष्ण यहां पर इस चीज को कहते हैं कि सभी में भगवान है और कुछ स्थानों पर विशेष रूप से भगवान है। आगे कहा था कि भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना, ड्राइंग रूम,
जमींदार विशेष रूप से बैठते हैं, कहीं मिलना है, सब जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन अगर मिलना हो तो आप 4 से 6 के बीच में या 10 फलाने टाइम बजे वहां मिल जाइए, आपको जरूर मिलेगी। तो श्री राम भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना, जो सत्व गुणी भक्त हो वह वहां पर भगवान का विशेष प्रकाश। तो अगर समाधि में विलीन हो गए तब तो कोई बात नहीं, सर्वत्र ब्रह्म, कोई बात नहीं। जब नीचे आए तब क्या करें? और याद रखिए, जो साधक होते हैं उनके जीवन में ये समस्या आती है, उनके जीवन में यह लगता है, वो ढूंढते हैं, साधक को ढूंढते, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, संसार अच्छा नहीं लगता। सब संसारी व्यक्ति के बीच में रहना उनके लिए संभव नहीं होता, मन उनका एक प्रकार से ट्यून हो जाता है। हमेशा भगवत चिंतन करना, एक प्रकार की चिंतन करना, उस ट्यून जब हो जाता है तो फिर वो संसारी लोगों के बीच में रहना संभव है। वह अपना प्रकार का ग्रुप ढूंढना चाहते हैं, एक मंडली बनाना चाहते हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि देखो भाई, तुम भक्त लोग हो, एक कमेटी बनाओ, सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन रोटेशन से एक एक घर में जाके आप सत्संग करो, लोग मिलो। क्यों? यहाँ पे आश्रम नहीं है, आश्रम है तो आश्रम में चले जाते हो, जब आश्रम में नहीं तो क्या करोगे? एक कमेटी बनाओ, वहां जब लोग मिलोगे सब उसी भगवान की बातें, उसी चीज की, श्री राम कृष्ण की, मां शारदा की, स्वामी विवेकानंद की, ये उपनिषदों की, ये बातचीत है, जिससे मन को हम उस स्तर पर रख सके। नहीं तो कन्फ्लिक्ट होता है जीवन में, बड़ा बुरा लगता है, मन व्यक्ति जो है वो स्थिर नहीं हो पाता। तो शिरा, और खास करके जो लोग उच्च कोटि के संत हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते थे, ये बात कही कि मैं लड़कों को लेकर रहता हूँ, राखाल, नरेंद्र, बाबूराम, इनके साथ में रहता हूँ। और हाजरा कहता है कि वहां लगाओगे तो मन भगवान में कब लगाओगे? अरे वो नहीं समझता कि अगर वहां मन नहीं लगेगा तो वो भगवान में ऐसा लीन हो जाएगा कि फिर नीचे नहीं आएगा। हुआ था एक बार, हाजरा के कहने से श्री रामकृष्ण ने कहा कि अच्छा मन हटा लूं, यहां हटा लिया और ऐसी गहरी समाधि हो गई, उनके शरीर के सब रोए खड़े हो गए, बहुत मुश्किल से उनका शरीर और उनका मन वापस शरीर पर आया, कॉन्शियस लेवल पे आया। तो श्री रामकृष्ण के लिए तो समाधि अत्यंत स्वाभाविक थी, लेकिन जब नीचे आके रहें तो कैसे रहें? अरे जैसा मैंने कहा कि हम सामान्य भक्त भी अगर भगवान का भजन वगैरह इत्यादि करें तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसारी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन महापुरुषों की तो बात ही क्या। तो यहां पर श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं। बीच का एक पैराग्राफ जो छूट गया था उसे अब लेते हैं। भाव समुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बांस पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंच जाते हैं, फिर चक्कर मार कर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान कट जाने पर मेड़ से चक्कर काट कर नहीं आना पड़ता, सीधे एक रास्ते से निकल जाओ। ये दो दृष्टांत देते हैं। श्री रामकृष्ण के दृष्टांत जो है वो ईसा मसीह के दृष्टांतों की बात करते हैं। इतने दृष्टांत जितने उपदेश श्री रामकृष्ण के, बहुत सुंदर दृष्टांत, एक एक करके अच्छे दृष्टांत। दो दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत है, जब खेत आपने देखा, यहां तो बाढ़ का दर्शन तो होता नहीं होगा, खेत का दर्शन तो होता है, बाढ़ का दर्शन भगवान करे न होवे। खेत का दर्शन तो हो सकता है, बस आप खेत में जाइए, जब खेत उगा हुआ हो तो आपको सब पूरा जाना पड़ेगा, जब काट दिया सीधे आप चले जाइए। और जब बाढ़ आती है तो सब पानी पानी उसके ऊपर से सीधे नौका लेके चली जाएगी। दो दृष्टांत दिए। क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? भाव समुद्र उमड़ने पर, भगवान का भाव जब आता है, भगवान का भाव से व्यक्ति विलीन जब होता है, तो फिर वो इतना साधन करना चाहिए, इतने जप करना चाहिए, इस समय बैठकर हमको ध्यान करना चाहिए, इतना शौच करना चाहिए, आचमन वगैरह करना चाहिए, इस सेवा पूजा पद्धति विधान, ये सब कुछ नहीं होता। सीधा मन तत्काल भगवान में लग जाता, उसी तरफ जाता, बैठे उठते सब तरफ भगवान में मन लगा रहता है। कोई विधि निषेध की आवश्यकता नहीं, कोई बंधन की आवश्यकता नहीं, टेढ़े मेढ़े मार्ग से भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, सीधा
और ये चीज हमें जीवन में, खास करके जो हम लोग प्रारंभिक साधक हैं, हम लोगों को जीवन में यह डेवलप करना चाहिए, इसका विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये जो विधि निषेध हम मानते हैं, इतना जप करना है, 1000 जप, 2000 जप, 5000 जप, मन लगा के जप करना, पूजा करना, नियमित रूप से बैठकर ध्यान जप करना, इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि एक ऐसी स्थिति आ जावे कि सब समय भगवान का ध्यान बना रहे। बिना इन विधि निषेध या इतने नियम पालन करने के, तब मानो एक प्रकार का भाव भीतर बना रहे। वो उच्च कोटि के भाव की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो संतों के सिद्धों के जीवन में, उसका हम हमारे जीवन में क्या कैसे हम ले सकते हैं? सब समय ऐसा रहे कि जप करने की आवश्यकता नहीं, बैठे हैं, भगवान में मन लग गया, कोई विधि निषेध नहीं। स्नान करके ही भगवान में बैठना है ध्यान जप करने के लिए, ऐसा भी नहीं। तो साफ कपड़े पहन के भी बैठना है, हम लोग पहले शुरू में करते थे। शुरू में एक धोती अलग, चादर अलग, बैठने के समय उसको चादर, धोती चादर पहन के, मुंह हाथ धो के बैठते थे, तो मूड बन जाता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी, भाव यानी मूड हमेशा बना हुआ है, जब बैठे तब भगवान में मन लगे। उसके बाद में ये सब करने की आवश्यकता है। तो इसके दो प्रकार की कमेंट्री जैसे व्याख्या कर सकते हैं। एक तो सिद्ध पुरुषों के लिए, वहां पर उनको विधि निषेध कुछ नहीं, सब समय भगवान में भाव मन में लगा रहता है। और दूसरा, हम लोगों को प्रयत्न के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहिए कि सब समय भगवान में हमारा मन, एक अंश मन का सब समय लगा रहे, चाहे कुछ भी कहें, बैठे हैं, कुछ भी करें, भगवान में मन लगा रहे। अब उसके बाद में श्री राम कृष्ण अपनी पुनः उसी बात पर आते हैं। क्या कहते हैं? जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति भी हैं, आनंदमय और आनंदमयी। और जैसा मैंने कहा था कि पुरुष और प्रकृति दो शब्दों का उपयोग भले ही श्री राम कृष्ण ने किया हो, लेकिन यह जो पुरुष और प्रकृति का शब्दों का उपयोग श्री राम कृष्ण कर रहे हैं, ये सांख्य के पुरुष और प्रकृति से भिन्न है। सांख्य के अनुसार पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। प्रकृति जड़ है, पुरुष और प्रकृति निकट आते हैं तब उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन तत्व दो हैं। पुरुष और प्रकृति ये दो डिफरेंट एंटिटीज, दो तत्व हैं। लेकिन श्री राम कृष्ण यहां कहते हैं एक ही तत्व है, एक ही प्रकृति तत्व है। उसको पुरुष कहो या प्रकृति कहो, उसको ब्रह्म कहो या आद्या शक्ति कहो। आद्या यानी आदि, बिगनिंग, ओरिजिनल शक्ति, कुछ भी कहो, चीज एक ही है। और दृष्टांत श्री राम कृष्ण यहां नहीं है, अन्य स्थानों पर देते हुए कहते हैं कि एक सांप, कुंडली मारा हुआ बैठा हुआ सांप, हिलडुल नहीं रहा है, और दूसरा चलता फिरता सांप। तो हिलडुल नहीं रहा है वह सांप को कह दो ब्रह्म, लेकिन जब वो चलता फिरता है तब उसको कह दो शक्ति। ये पुरुष और वो हुआ प्रकृति। ब्रह्म और काली, शिव और काली, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है तब वो काली, जब कुछ नहीं करती तब शिव निष्क्रिय पड़े हुए हैं। शिव के ऊपर काली नृत्य कर रही हैं, काली खड़ी हुई हैं शिव जी के ऊपर। शिव जी अचेत जैसे पड़े हुए, अनकॉन्शियस, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन शक्ति सब कुछ कर रही। दोनों अभेद श्री राम कृष्ण कहते हैं कि उसी को नाम बदल दिया बस। जो ब्रह्म वही शक्ति, नाम बदल दिया बस। वे ही प्रकृति हैं, वे ही पुरुष हैं, आनंदमय और आनंदमयी। अगर आप
माँ जगदम्बा को भक्त हो, श्री राम कृष्ण का तो एक विशेष योगदान है भगवान को माता के रूप में पूजा उपासना करना भगवान की। ये श्री राम कृष्ण की एक दूसरा। श्री कृष्ण अवतार में तो 5 भाव थे, वात्सल्य का भाव था। राम अवतार में दास्य भाव की प्रधानता है। श्री कृष्ण अवतार में वात्सल्य भाव था, सख्य भाव था, मधुर भाव था। श्री राम कृष्ण अवतार में विशेष जोर दिया है, आप मातृभाव कह लीजिए, भगवान को मां समझकर उनकी उपासना करें। ईसाई लोग भगवान को गॉड द फादर बोलते हैं, भगवान को पिता मानते हैं। ये भक्ति में विभिन्न भाव हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरे को तो मां बहुत अच्छा लगता है। मां का यहां पर अहंकार नहीं हो सकता, और मां से जोर जबरदस्ती हो सकती है, रो सकते हैं, मेरे को देना पड़ेगा। मां कुछ भी कहे, डांटे करे तो भी बाद में दे देती है। मां सबसे प्रिय होती है, सबसे अधिक कल्याण चाहने वाली मां होती है। मैं तो कहता हूं कि ड्वेलिस्टिक भगवान के जो द्वैतवादी सिद्धांत हैं उनमें एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान का जो मातृभाव है, गॉड इज मदर, इज द हाईएस्ट, सबसे डेवलप्ड। पहले गॉड भगवान था वो एक क्रूएल गॉड, भगवान जो था वो एक दंडदाता भगवान। उसके बाद में आया न्यायकर्ता भगवान। उसके बाद में विकास हुआ गॉड द फादर, प्रेम भी करता है लेकिन दंड भी देता है, दंडदाता पिता है। उसके बाद जब हम आगे आए तो गॉड द मदर, मां का भगवान जो है, मां के रूप में भगवान को मानना एक ड्वेलिस्टिक द्वैतवादी भगवान की मान्यताओं में मैं समझता हूं कि वो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम विकास के स्तर की दृष्टि से है। तो श्री राम कृष्ण ये दोनों बातें कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही शक्ति है, जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी है, जिसे पिता का बोध है उसे माता का बोध भी है। केशव हंसते हैं। जैसे अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है, जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है, जिसे सुख का ज्ञान है उसे दुख का भी। यह बात समझे? केशव साहस से कहते हैं जी हाँ समझा। अब श्री राम कृष्ण कहते हैं जब तक हम द्वैत के स्तर पर रहेंगे तब ये बातें रहेंगे। श्री राम कृष्ण तो एक आगे यह भी कहते हैं कि जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है, और फिर कहते हैं ज्ञान अज्ञान के परे चले जाओ विज्ञान की स्थिति। जब वशिष्ठ परम ज्ञानी उनके पुत्रों की मृत्यु हुई तो शोक विभोर हो गए। अब उसका उत्तर यह है कि उन्हें ज्ञान था, तो ज्ञान है वहां अज्ञान भी रहता है। दोनों यह मतलब यह है कि हम द्वैत के स्तर पर हैं, ड्युअलिटी के स्तर पर हैं, और द्वैत के आगे जाने पर ये दोनों के पार जाना यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब श्री राम कृष्ण मां जगदम्बा के संबंध में बोलते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मां, कौन सी मां? जगत की मां, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो उसका पालन कर रही हैं, जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ चाहता है उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। उसकी माता ही सब कुछ जानती है, वह तो बस खाता है, खेलता है, घूमता है, इसके सिवा वह और कुछ नहीं जानता। श्री राम कृष्ण विशेषकर ये उपदेश केशव चंद्र सेन को दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब वे असहाय हैं, स्वास्थ्य उनका भग्न हो गया है, कितने दिन जीवित रहेंगे वे नहीं जानते, और इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर कहा नहीं, पॉइंट नहीं, लेकिन श्री राम कृष्ण समझ गए, जान गए कि अब ये पहले माँ जगदम्बा को नहीं मानते थे, अब मानने लग गए हैं। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देखो,
अब तुम उन्हीं माँ में मन लगाओ, तुम उनकी संतान हो जाओ, तुम खाओ पियो खेलो घूमो, जो भी हो माँ सब जानती है। बस पूर्ण रूप से एक बालक की तरह माँ जगदम्बा पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओ। माँ जगदम्बा, श्री रामकृष्ण ही कहते हैं जगत की माँ, जगत अम्बा, जिन्होंने जगत की सृष्टि पालन किया है और रक्षा कर रही है। तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। माँ के बच्चे कई प्रकार के होते हैं। कोई केवल टॉफी चाहता है, कोई कपड़ा चाहता है, और कोई चाहता है ये सब नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे को पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे किताब चाहिए। तो माँ बोलती है अच्छा ठीक है, उसकी किताब। माँ शारदा के पास बहुत सारे भक्त आया करते थे, और माँ शारदा जो वो चाहता था वो पहचान जाती थी, समझ जाती थी, वो देती थी। और अधिकांश जैसे माँ के पास बच्चे आते हैं तो हम मिठाई देते हैं। ये प्रेम का द्योतक भी है हम लोगों का, बच्चों सभी लोगों का। हमारे पास कोई आवे तो आवे, लोग आए तो मिठाई खिलाते हैं, ये उनके हमारा आदर द्योतक भी है। माँ शारदा लोगों को मिठाई देती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। जो भी नहीं तो गुड़, गांव था, गांव में तो हमेशा तो मिठाई नहीं मिलेगी। बंगाल में वो नारियल के गुड़ के नारियल के लड्डू बना के रखते हैं, वो देते थे। या फिर मुड़ी, मुरमरा, उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ माँ देती थी। लेकिन एक भक्त थे स्वामी शारदेशानंद जी, गोपेश, अब शरीर चला गया, वृंदावन में रहते थे। उनको वो कभी मिठाई नहीं देती थी। बड़ा आश्चर्य। मां होते हुए, मां शारदा होते हुए जो अपने बच्चे को प्यार करे, गोपेश महाराज को प्यार भी करते थे। बहुत उच्च कोटि के संत हुए थे वे। उनकी एक किताब भी है मां शारदा की, स्वामी शारदेशानंद के नाम से उनके एडिटर है, उनके संकलन है, यहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा। उनकी मां शारदा के साथ जो इंटीमेट उनको गांव में जिन्होंने जैसा देखा था उस प्रकार के बहुत सारे बड़े सुंदर चित्र, बड़े शब्द चित्र, बहुत ही अच्छे उन्होंने वर्णन किया। लेकिन गोपेश महाराज को मैंने सुना है, गोपेश महाराज को मां कभी मिठाई नहीं। तो क्या प्रेम उनका कम था? मां शारदा तो कहती है कि कभी प्रेम तो कम नहीं। शरद जिस प्रकार से स्वामी शारदानंद जी जैसा मेरा भक्त है, मेरा शिष्य, मेरा पुत्र है, वैसे वो अमजद भी मेरा पुत्र। दोनों को मां उतना ही प्यार करती थी, कभी कम। कोई भी मां कभी किसी 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हो, कभी भी फर्क नहीं होता। भले लोगों को दिखाई दे कि इसको मां इसको कम प्यार करती, कम, लेकिन मां का प्यार कभी कम नहीं होता। दोनों सबका बराबर प्यार है। तो ये क्या था? किसी ने पूछ ही लिया कि मां उसको तुम क्यों नहीं देती हो, तो मिठाई देती ही नहीं कभी। तो मां ने कहा अरे वो तो साधु है। साधु, वो जानती थी गोपेश महाराज को मिठाई से कुछ लेना देना, जो भी मिल जाए वो खा जाए, खाने की प्रति उनकी जरा भी रुचि नहीं। और परवर्ती काल में भी मैंने सुना है, उनके दर्शन मैंने 1-2 बार किए हैं, लेकिन मैंने सुना है तपस्या करके रहा करते थे, उत्तराखंड में रहते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा पात्र में जो मिलता था एक पात्र में सब मिला के खा लेते थे। ये साधु का नियम है। एक पात्र में जो मिला है वो, हम लोग क्या कहते हैं, रोटी से एक कौर से दाल खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, उसके बाद में उसके साथ में फिर सब्जी के साथ खाते हैं। वो नहीं, वो सब मिलू के और खा जाते थे। जब फिर वृंदावन में रहते थे तो वहां तो आप भिक्षा में तो जाओगे नहीं, तो पंगत में जाते थे। और हम लोगों का नियम है, नियम क्या है, ये है कि भाई एक साथ बैठ के साधुओं के साथ में खाना चाहिए। तो हम सब, बड़ा सौभाग्य है साधुओं के साथ बैठ के खाना। एक हमारे एक स्वामी जी थे, ट्रेनिंग सेंटर के आचार्य भी थे, तो साधु बन गए। तो उनके कभी गृहस्थ लोग आए मिलने के लिए, पूर्वाश्रम के लोग, तो उन्होंने पूछा कि आपको यहाँ बनके साधु बनके क्या मिला? तो उन्होंने कहा
100 साधुओं के साथ पंगत में बैठ के खाने का सौभाग्य। तो गोपेश महाराज पंगत में जाते थे, सब लोगों के साथ बैठते थे, और तो थाली में तो सब अलग अलग चीज परोसी जाती ना, वो अपना भिक्षा पात्र हमेशा साथ में ले जाते थे, पुराना भिक्षा पात्र। सब चीजें जो मिलती थी सबने अलग अलग परोसा, उसको भित्रा भिक्षा पात्र में डाल देते थे, उसको मिला के और उसके बाद। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मां जगदम्बा जो आप चाहेंगे वो देगी, मिठाई चाहेंगे तो मिठाई देगी, अगर आप और कुछ चाहेंगे। मैं एक दृष्टांत जानता हूं, एक भक्त का, विश्वनाथ दर्शन करने काशी में जाया करते थे नियमित रूप से। तो एक दिन गए, सुबह सुबह जाते थे, बैठ के वहां पर पास में जगह बैठ के वहां पे बैठ कर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ वगैरह करते थे। एक दिन देखा विश्वनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर एक किसी ने अच्छी सुंदर माला पहना दी। उनके मन में अचानक भाव आया, अरे बड़ी अच्छी माला है, ये प्रसादी माला मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा। विचार आना ही था कि वो पंडा बैठा रहता है वहां पे, उसने वो माला उठा के उनके गले में डाल दी। तो देखो बाबा विश्वनाथ ने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन भक्त का माला पे तो भाव चला गया, लेकिन आगे चल के उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो। तो हम जो चाहे भगवान देंगे, हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद की प्रार्थना, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, और कुछ नहीं मांगना है, और कुछ नहीं मांग, भगवान सब दे दे। कल्पतरु है, आप जानते हैं कहानी कल्पतरु की, उसके नीचे बैठो तो आपको खाने को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर शेर भी आ जाएगा, खा भी जाएगा। तो श्री रामकृष्ण यहां कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जो कुछ चाहता है वही उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उनको छोड़कर नहीं रह सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूं और उसको कृष्ण नहीं चाहता। मैं उसकी माता ही सब कुछ जानती है, वह तो बस खाता है, खेलता है, घूमता है। केवल मां जगदम्बा को चाहो और कुछ नहीं। भगवान मैं आपको चाहता हूं और कुछ नहीं, बस। ये एकांत निष्ठा भगवान के प्रति अत्यंत कठिन है। संसार वो मन में पता नहीं कितनी बातें आती है, एक के बाद एक के बाद एक, संसार में न जाने क्या इतनी बातें आती चली जाती। अगला सेक्शन देखते हैं। वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं, केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने देखा था श्री रामकृष्ण भाव समाधि में भावस्थ थे, प्रकृतिस्थ नहीं थे। पार्शियल कॉन्शियसनेस, कभी मां से जगदम्बा से बात करते हैं, उस स्थिति से अब नीचे आ गए। कमरे भर के लोग एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। सभी निर्वाक हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यावहारिक बातें होती ही नहीं, केवल भगवत प्रसंग चिढ़ा हुआ है। देखिए क्या अद्भुत चीज, संसार है ही नहीं। एक दो महान संत मिले हुए हैं, ये पूछा नहीं है भाई कैसे हो, क्या भी दवाई चल रही है, कुछ नहीं। लोगों को लगे कि अरे कैसे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जो बात चीजें पूछना चाहिए, कैसे हो कि भाई क्या करो, सहानुभूति नहीं। अरे तुम दोनों का स्तर कितना ऊंचा हो, ये भी इट इज ए लेसन। बातचीत हो ही नहीं रही, तुम कैसे हो, क्या हुआ, कितना दवाई किया, कुछ, केवल भगवत प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, वो भी प्रकृतिस्थ हो गए, नॉर्मल लेवल पर आ गए, फिर भी श्री रामकृष्ण फिर कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं बात हो रही, वही भगवत प्रसंग चला हुआ है। केशव से कहते हैं, ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है?
बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बगीचा बड़ा है या मालिक? और भी आएगा आगे, देखिए 3 पैराग्राफ बाद में, जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और मथुर बाबू दोनों ठाकुर जी को देखने के लिए गए। मथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुमने कोई शक्ति नहीं है। विष्णु घर दक्षिणेश्वर में जो राधाकांत का मंदिर है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, विष्णु घर बोलते हैं। बीच में है काली का मंदिर और उसके बाद 12 शिवलिंग। तो विष्णु घर वहां पर चोरी हो गई, गहने चुरा लिए, सोने के गहने होते हैं। कि चलो महाराज, मथुर बाबू बोले, तुम में कोई शक्ति नहीं, तुम्हारी देह से गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ न कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है? तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश में है? वे तो भक्ति के वश में है। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते। हम लोग ईश्वर का ऐश्वर्य, यह संसार भगवान ने बनाया है, इतना अद्भुत है इत्यादि। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद एक बार जहाज में आ रहे थे और रात का समय था, शायद पूर्ण चंद्रमा था, पूर्णिमा होगी। डेक के ऊपर श्री रामकृष्ण किसी ने भक्त के साथ थे, निवेदिता के साथ संभवतः थे। बड़ा सुंदर दृश्य, चारों तरफ समुद्र, ऊपर खुला आकाश। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज नेचर, प्रकृति कितनी सुंदर है। निवेदिता ने कहा। अगले क्षण स्वामी जी कहते हैं, इस क्रिएशन को कहा, प्रकृति यानी हाउ ब्यूटीफुल इज क्रिएशन। तो फिर क्रिएटर जो सृष्टि करता होगा वो कितना सुंदर हो। तो जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो प्रकृति के पीछे जो सत्ता है उसको देखता है। और दूसरा दृष्टांत बिल्कुल भिन्न है। एक जगदानंद जी करके थे, श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर का इंग्लिश, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, वो एक दिन जा रहे थे, बढ़िया सनसेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, बड़ा सुंदर दृश्य। यहाँ चंडीगढ़ में तो सनसेट दिखता ही नहीं कहीं भी नहीं दिखता है, सनसेट दिखता ही नहीं, सनराइज भी नहीं, सूर्यास्त और सूर्योदय दिखते ही नहीं। बड़ा सुंदर सूर्यास्त हो रहा था, दोनों जा रहे थे। उन्होंने अपने दूसरे स्वामी से कहा, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। हाँ महाराज, बड़ा सुंदर। और आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी प्रकृति, बादल हो थोड़े से और सूर्यास्त, अत्यंत सुंदर दृश्य होता है। तो उन्होंने कहा, वो क्या कहते हैं कि यह भी माया है, एंड दिस इज ऑल्सो माया। यहां वेदांत दूसरे प्रकार से ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, वेदांत का विचार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद वहां पर क्रिएशन और क्रिएटर की बात कर रहे हैं, सृष्टि और सृष्टिकर्ता। लेकिन ये कह रहे हैं वेदांत की, अरे ये भी मिथ्या है, ये माया। ये दो दृष्टिकोण। मुख्य बात क्या है? भगवान के ऐश्वर्य पे नहीं जाना है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए इत्यादि। संभवतः प्रारंभ में जब हमारा मन संसार में लगा हुआ है, उससे मन को हटाकर भगवान में लगाने के लिए ये बातें विचार करने में आ सकती हैं कि अरे ये जगत इतना बड़ा सुंदर जगत है, तो कोई उसका सृष्टि करता होगा, शक्तिमान होगा, तो उसके लिए मन लगाने के लिए संभवतः इस प्रकार का विचार किया जाए तो ठीक है। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उसी में लगे रहे तो क्या फायदा।
उसी को बार बार कहते रहे कि कितनी सृष्टि की, इतना भगवान ने किया, ये किया, ये किया, भगवान का ये सब है, तब समझना चाहिए कि आपको भगवान में रुचि नहीं है, भगवान की सृष्टि में ज्यादा रुचि। ये मन पता चल जाएगा। और जो भगवान को चाहता है वो फिर ये सृष्टि की चिंता नहीं करता। मैं और भगवान, बगीचा का बड़ा है, बगीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितनी मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। शराब में इतनी शराब है, उससे क्या? श्री राम कृष्ण कहते हैं आप आम के बगीचे में आए हो, आम खाओ। अरे आम को गिनने से क्या फायदा? और ये आम को खाना मतलब भगवान में मन लगाना, भगवान से प्रेम करना। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा तेरे पिता का क्या नाम, तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं। और यही बात यहां भी हो रही है। केशव के साथ मिले हैं तो और कुछ बात ही नहीं हो रही है, भगवान की बात। जिससे प्रेम करना तो प्रेम करना, उसमें ऐश्वर्य लाने की क्या बात? ऐश्वर्य लाने पर श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भगवान से जो भक्ति है वो क्षीण हो जाती है, भक्ति में कमी आ जाती है। जहां ऐश्वर्य है वहां भक्ति नहीं है। जितना हम भगवान की तरफ जाएंगे उतना ऐश्वर्य कम होता जाता है। यशोदा भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान एक दो बार दर्शन वगैरह हुआ लेकिन भूल जाती थी, वो उनको बच्चा ही लगता था बिल्कुल। जितना प्रेम अधिक होगा उतना ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। कारण जानते हो? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसीलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे प्रसन्न होंगे। शंभु ने कहा था अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्मों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा तुम्हारे लिए ही यह ऐश्वर्य है, उन्हें तुम दे क्या सकते हो? उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है। भगवान के लिए ये ऐश्वर्य नहीं है, हम लोगों को ऐश्वर्य लगता है। इसके आगे जाना है। श्री रामकृष्ण विभिन्न प्रकार से हमारा मन किस प्रकार से संसार की बातों से, ऐश्वर्य से हटाकर भगवान में लगाना, ये बात अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयत्न करना है। उसके बाद में विश्व घर के कुल गहने चुरा लिए, ये पढ़ लिया हमने। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश हैं? वे तो भक्ति के वश हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। आप लोगों ने वो भजन सुना है ना? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसकी मां यशोदा के भय से नेत्र अश्रु नयन अश्रु देखा। जिसकी वक्र जिसकी भ्रिकुटी मात्र से सागर उबलने लग जाए, प्रलय हो जावे, वो यशोदा मां के डर से रोने लग जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले। और दूसरे में है कि एक दूसरा स्टेंजा भी है जिसमें है कि वो जिसकी करुणा से सारा जगत पलता है, वो थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के पास मांगता मांगता फिरता है। मेरे पास लिखा हुआ है, उसके 2-3 बहुत ब्यूटीफुल स्टेंजास हैं कि प्रेम के बस में भगवान का ऐश्वर्य गोल हो जाता है। जो जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करता है वो बिल्कुल भक्त के सामने बिल्कुल कुछ नहीं, तब हो जाता है। जिसका अब श्री राम कृष्ण यही कहते हैं कि वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक और वैराग्य, यह सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है।
जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता, उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगाजल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या बताशों का ही भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित करता है। 3 प्रकार के भक्तों की बात श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं। और श्री कृष्ण भी गीता में 3 प्रकार के त्रिगुणा 3 प्रकार के भक्तों की बात करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से कहा गया कि जो तमोगुणी भक्त है वो बकरे की बलि देता है, रजोगुणी भक्त व्यंजन चलाता है, सत्वगुणी भक्त जो कुछ मिल गया बिल्वपत्र दूब एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति से पत्र पत्ता पुष्प फल पानी चढ़ा दिया, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, भक्ति से कहा वो मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। भगवान स्वयं गीता में इस बात को कहते हैं, सत्वगुणी भक्त इस प्रकार से कर देता है। और श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं एक और है त्रिगुणातीत भक्त। गीता में इसका वर्णन है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा भी कि किन लक्षणों से गुणातीत को मैं जानूं, तो कहते हैं उसका स्वभाव बालकों जैसा रहता है, ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है, वह बस उनका नाम ही जपता रहता है और कुछ नहीं करता, केवल भगवान का नाम जपता है, भगवान में मन लगाता है, बाहर की पूजा कुछ नहीं, केवल मानसिक पूजा, केवल मन ही मन पूजा करता है, मन लगाता है, कुछ नहीं करता। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर ईश्वर और ऐश्वर्य इसके संबंध में बहुत अच्छा विवेचन किया है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करें। निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।